काहे बिना करो विषय हमारा है वन स्मॉल जेस्चर, और बहुत ही ध्यान से सुनने वाला विषय है। ये छोटा सा विषय है, ये छोटा सा वन स्मॉल स्मॉल सा हमारा ये टॉपिक बहुत कुछ हमारे जीवन में बदल सकता है, बहुत कुछ हमें हमारे लिए दरवाजे खोल सकता है। तो क्या है वन स्मॉल जेस्चर? तो क्या आप लोगों में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी कोई व्यक्ति का कोई छोटा सा जेस्चर और आपका दिल जीत ले? है ना, कई बार कुछ लोग ऐसा कार्य कर देते हैं, छोटा सा कार्य, जिससे हमारा हृदय गदगद हो जाता है। आप सबके जीवन में कोई ना कोई अनुभव रहा होगा ऐसे। ज़्यादातर लोग अभी हम देखते हैं यूथ, तो मान लो कॉलेजेस में आते हैं, कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, मान लो शाहरुख सलमान आ गए, भीड़ में से किसी एक को ऑटोग्राफ दे दिया, ठीक है, या किसी की तरफ हैंड वेव कर दिया अपना, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, तो लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं कि भैया हमारा तो दिल जीत लिया, ये सेलिब्रिटी इतना अच्छा है। अच्छे चैट पे कुछ अच्छे अच्छे आए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे एक रिप्लाई इसका, इनका मैम, इनका प्रमुख गोपी माता जी का, कि भरी मेट्रो में कोई आपको एक सीट दे दे तो ये कितना बड़ा जेस्चर है, ठीक है ना। तो सही बात है बिल्कुल, ये छोटे छोटे जेस्चर कई बार हमारा दिल जीत लेते हैं। वो कहते हैं ना, वो अदा, किसी की कोई अदा होती है और हमारा दिल पिघल जाता है। ठीक है ना। तो मतलब कोई एक व्यक्ति, उस एक व्यक्ति का एक छोटा सा जेस्चर, और उस जेस्चर की वजह से सामने वाला पूरा फ्लैट, नतमस्तक, ठीक है। और कई बार, अब हम लोग भक्त लोग हैं, भक्ति में हम लोग किसी से इतना ज्यादा इम्प्रेस तो होते नहीं है शाहरुख सलमान से, हम लोग तो कृष्णा से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कृष्णा के छोटी छोटी चीजें इतनी सुंदर होती हैं। कृष्णा का वो तिरछा खड़ा होना, ठीक है, साइड ग्लैंस करना, ठीक है, या जैसे आप वृंदावन में इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि राधा रानी के इधर इधर थोड़ी पे इस जगह कस्तूरी बिंदु बना होता है, तिल बना होता है। वो इतना सुंदर होता है कि भक्त लोग एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, ये सब आज का हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय ये है कि मजा तब है कि जब ये उल्टा हो जाए, ठीक है। आप कोई ऐसी अदा दिखा दो जिससे कृष्णा ढेर हो जाए, है ना। इंटरेस्टिंग कि कृष्णा की अदाओं पे तो चलो सारा जगत ढेर है ही है, लेकिन क्या पता कभी ऐसा कुछ हो, आपको मौका मिले और आपने कोई ऐसी अदा दिखा दी जिससे कृष्णा ढेर हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? लगता तो नहीं है। बताओ जरा, कुछ बताओ मुझे, कोई चैट बॉक्स से फटाफट, क्या ये पॉसिबल है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर कर दिया जिससे कृष्णा ढेर हो जाए? ठीक है ना। तो वैसे कृष्णा मूर्ख तो है नहीं कि हमने किया धरा कुछ नहीं और एक कोई चीज हमने कुछ ऐसी कर दी जिससे कृष्णा ढेर हो जाए। पागल तो नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान हो जाते हैं कभी कभार ढेर, ढेर हो जाता है। हमारे किसी किसी जेस्चर पे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। बड़े और जो पक्के भक्त होते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनके तो सारे काम ही ऐसे होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिशनर भक्त हैं, हम जैसे लोग, आप हम जैसे लोग, ठीक है, जो अभी प्रयास कर रहे हैं, वो भी कभी कभार ऐसा छोटा मोटा कुछ चीज कर देते हैं जिससे वो बड़े बन जाते हैं, ठीक है। जो कभी कभार हो सकता है कि कृष्णा ने सोचा भी ना हो कि ये भक्त ऐसा कर देगा, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो वो जेस्चर क्या हो सकता है? वो हमारा जेस्चर हो सकता है हमारा स्पॉन्टेनियस सरेंडर, ठीक है। एकदम एकदम से हृदय में सरेंडर आ जाना। जैसे कि इसको इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवतम में कहीं कहीं पे, कुछ कुछ जगहों पे एक महाराज का नाम आता है, राजा का नाम आता है, जिनका नाम था खटवांग, खटवांग,
तो वो खटवांग राजा जो थे, खटवांग राजा बहुत पराक्रमी थे, बहुत बड़े क्षत्रिय थे, बहुत सारे युद्धों में उनकी विजय हुई थी, कोई भी उनको हरा नहीं पाता था। तो एक बार देवी देवताओं ने उनको बुलाया कि हमें युद्ध में आपकी सहायता चाहिए, या राक्षसों से युद्ध चल रहा है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तो उस युद्ध में उनको विजय मिली। तो क्योंकि इस लोक का और देवी देवताओं के लोक का जो टाइम डायमेंशन है वो डिफरेंट है। जब यहाँ पे एक साल गुजरता है तो वहाँ पे एक दिन गुजरता है। तो जब कई वर्षों तक वहां युद्ध चला तो यहाँ पे क्या चला, यहाँ तो कई कई साल खत्म हो गए। तो जब राजा रिटर्न आ रहे हैं, युद्ध जीत गए, सब कुछ हो गया, सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, तो राजा ने पूछा, राजा खटवांग को पता था कि टाइम डायमेंशन का डिफरेंस है, अब मैं नीचे जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा हो मुझे पता नहीं है। तो देवी देवताओं से पूछा, देवी देवता बोले वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि वरदान तो मैं मांगता हूँ, आप मुझे एक काम करो, आप मुझे ये बताओ कि मेरा जीवन की अवधि कितनी बची हुई है, जब मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे मेरी जीवन की अवधि कितनी बचेगी। वो बोले कि पूरी खत्म हो चुकी है, एक क्षण बस आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्षण में आप क्या करोगे। तो बोले यार एक क्षण के लिए वरदान क्या मांगना। तो उनको स्पॉन्टेनियस सरेंडर की भावना आई और उन्होंने बोला कि एक क्षण के लिए मैं क्या करूंगा, इस एक क्षण को खटवांगो नाम राज ऋषि ज्ञातवे यत्ता मिहायुष मुहूर्तात सत्वम उत्सृज्य गतवान भयम हरिम। जब उस राजा खटवांग को बताया गया कि उसका एक ही क्षण रह गया जीवन का, तो उसने क्या किया, उसने उन देवी देवताओं से फिर किसी और चीज की डिजायर नहीं करी। तो देवी देवता तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसने किसी चीज की डिजायर नहीं करी। उसने उस एक क्षण को तुरंत अपने हृदय से अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिया। जहां थे उसी उसी स्थान पे उन्होंने भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा सरेंडर हो गए कि हे भगवान, आज से पीछे जो कुछ हुआ, जो कुछ मेरे कार्यों में गड़बड़ रही होगी, जैसा भी मैं रहा हूँगा, मैं कोई बहुत पक्का भक्त नहीं रहा आपका, लेकिन आज से अभी एक क्षण जो बचा हुआ है, इस एक क्षण के लिए मैं आपको सरेंडर होता हूँ। बोलने में मुझे टाइम लगा, लेकिन ऐसा सोचने में आपको भी पता है एक क्षण से भी कम समय लगता है। तो तुरंत उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, ठीक है। और इस एक क्षण के सरेंडर से, पूरा जीवन तो सरेंडर नहीं था, लेकिन इस एक क्षण के, जब आपके पास ऑप्शन क्या है, जब आपके पास ऑप्शन है कि सारे देवी देवता आपके सामने खड़े हैं और वो पूरे प्रसन्न है आपसे, ठीक है, मृत्यु तो होएगी नीचे, तो देवी देवताओं के लोक में निवास मांग सकते थे, या उससे भी ऊंचे लोकों में कहीं भी कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन उस एक जेस्चर ने, एक छोटे से जेस्चर ने भगवान को हैरान कर दिया, और भगवान को इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान ने उनको खुद भक्ति दी, अपने धाम में बुला लिया, राजा खटवांग, है ना। एक क्षण के लिए उन्होंने, एक क्षण का जब मौका मिला तो तुरंत भगवान को सरेंडर कर दिया। और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कितने कितने मौके आते हैं, हम पूरा न्यूज़पेपर हम पढ़ें, हम आस पड़ोस में देखें, सारी चीजें हमें भगवान को सरेंडर्ड होने के प्रति ही प्रेरित कर रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता, कब कोई चला गया, कब कोई मर गया, कभी कोई हॉस्पिटल पहुंच गया। ये सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि बेटा भगवान को सरेंडर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें, राजा खटवांग को तो बता दिया गया कि एक क्षण बचा है, राजा परीक्षित को बता दिया गया कि 7 दिन बचे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए सरेंडर हो जाओ। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षे हाय नेरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। कि इस संसार के अंदर बहुत लंबा जीवन जिया, देखिए कई कई वर्षों तक लंबा जीवन जिया, और कोई अनुभव नहीं लिया, अनुभवहीन होकर जीवन व्यर्थ गंवा दिया। अनुभवहीन होकर जीवन व्यर्थ गंवाने का मतलब क्या है, कि अनुभव, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे दादा चले गए, मेरे नाना चले गए, मेरे ताया चले गए, मेरे पिता चले गए, माँ, सब एक एक करके जा रहे हैं, और उन्होंने इस संसार पे प्रभुत्व जमाने का, इस संसार में बहुत कुछ इकट्ठा करने का बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन सब अनसक्सेसफुल रहे आज तक। इनफैक्ट आज तक सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये जो बड़े बड़े राजा थे, ये सब भी अनसक्सेसफुल रहे इस भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने में। तो ये अनुभव, ये दिखाई देते हुए भी जो इससे नहीं सीखता, वो उसको बोला जाता है अनुभवहीन। तो इस संसार में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस संसार में इतने सालों तक अनुभवहीन होके जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है, वो व्यर्थ अपना जीवन गंवा देता है।
तो ऐसे लंबे जीवन का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है ऐसे लंबे जीवन का। बल्कि इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि वो एक क्षण, वो एक मोमेंट, जिस मोमेंट आप अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर दो। मतलब ला चाहे किसी का जीवन हजारों वर्षों का हो, कितना भी लंबा जीवन हो। अब तो खैर जी 100 सवा सौ साल पाते हैं, सवा सौ साल जापान वापान में कुछ लोग जी लेते होंगे, सवा सौ साल। इंडिया में तो 100 साल भी नहीं है। तो इतना लंबा जीवन देखा जाए तो लंबा जीवन है, लेकिन व्यर्थ कमा रहे हैं, कोई अनुभव ग्रहण नहीं कर रहे। किसी को भी देख के कहीं से भी कोई अनुभव ग्रहण नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे आंखों के आगे सब लोग जा रहे हैं, हम सबको शमशान तक पहुंचा के आ रहे हैं, लेकिन हम कोई अनुभव ग्रहण नहीं कर रहे। हम अपनी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे। तो उससे बेटर है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक मोमेंट, वो एक मोमेंट जिसमें जिस तरीके से खटवांग महाराज ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली और भगवान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस सरेंडर है, ठीक है, ये छोटा सा जेस्चर भगवान का हृदय जीत लेता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल बलि महाराज असुर थे, असुर कुल में थे। ठीक है, उनका चरित्र अच्छा था, लेकिन वो सब भी राजकाज में लगे रहते थे, अपना लड़ाई झगड़े देवी देवताओं के साथ ही सब में लफड़ेबाजी में फंसे हुए रहते थे। लेकिन जब वामन देव आए और बलि महाराज को बता दिया गया शुक्राचार्य के द्वारा कि ये तो साक्षात विष्णु है भैया, ये तो तेरी सारी प्रॉपर्टी हर लेगा, सब कुछ हरण कर लेगा। बोले नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ, मैं तो 3 पग भूमि में दूंगा ही दूंगा। ठीक है, मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है जी, नापो। 3 पग नापे। पहला पग सारा ये नीचे के लोग नाप लिए, दूसरा पग सारे ऊपर के लोग नाप लिए, सब कुछ नाप लिया 2 पग में। भगवान इतने विराट हो गए। अभी अभी बलि महाराज को भी नहीं पता कि भगवान क्या करने वाले हैं और मैं क्या करूंगा। और वास्तव में वहां पे भगवान को भी नहीं पता कि ये बलि अब क्या करने वाला है। भगवान एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे बलि महाराज का ये जेस्चर देख के, कि जब भगवान ने बोला कि बलि तेरा वचन झूठा पड़ रहा है, तूने बोला था 3 पग, 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे दे सकता है। ठीक है, भगवान ने जब सब कुछ नाप लिया तो वास्तव में बच ही क्या गया। तो नाउ अब आप देखो कि बलि महाराज का इतना सुंदर जेस्चर है कि उन्होंने क्या किया, उनको तुरंत क्लिक हुआ और तुरंत अपना सिर ऐसे कर दिया कि भगवान मेरे सर पे आप अपना चरण कमल रख दीजिए। अब अगर ऐसे लॉजिक से जाओगे तो वो जगत में, जब बलि महाराज भी तो जगत में ही है ना, वो सब कुछ कवर हो गया उसके अंदर, लेकिन फिर भी उनका जेस्चर का इतना वैल्यू है कि भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। हम कह रहे हैं तेरे इस जेस्चर में, जो तूने 3 पग वाला किया, जैसे बलि बोलता है, जब भगवान ने बोला कि मैं तेरे को अब वरुण पाश से बांध लेता हूँ, क्योंकि तूने वचन जो है वो अब तेरा वचन झूठा साबित हो गया, तू मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, 2 पग ही तूने भूमि दी। तो बलि महाराज ने बड़ा सुंदर बोला। बलि महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम में आता है 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में दूसरा श्लोक, यद्युत्तमं श्लोक भवान् ममेरितं वचो वेलिकं सुरवर्य मन्यते करोमीरितं तन्न भवेत् प्रलम्बनम पदम तृतीयम पुरुषीणि में निजम। है ना, कितना सुंदर श्लोक है कि पदम तृतीयम पुरु शीर्षणी, मेरे सिर पे, मैं निजम, मेरे निज मेरे मेरे सिर पे आप अपना तीसरा पग रख दीजिए। और जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान तो ढेर, यार तुम्हारा भक्त कितना गजब है, कितना सुंदर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके का रिप्लाई देगा, मेरे तीसरे पैर को ये अपने सर पे रखवाएगा। भगवान एकदम गदगद हो गए। गदगद होके भगवान ने उसके सिर पे वास्तव में पैर रखा, रख के और उसको सुतल लोक में पहुंचा दिया, और उसको सुतल लोक का राजा बना दिया, और बोले कि तूने मुझे अपना वो बना लिया है, गुलाम बना लिया है, मैं अब तेरे यहाँ पे एक द्वारपाल की भांति सेवा दूंगा। इतना सुंदर भगवान को जेस्चर लग गया बलि महाराज को। कहते हैं ना कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तो लुट जाते हैं भगवान भक्तों के ऐसे छोटे छोटे जेस्चर से। ठीक है, जबकि पीछे कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है बलि महाराज के, देखोगे आप अम्बरीश महाराज की तरह कोई भयंकर हिस्ट्री नहीं है। अम्बरीश महाराज तो बोला जाता है कि स वे मन कृष्ण पदार विंध्यो वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने, वो तो लगे रहते थे, मुंह से कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन,
हाथों से मंदिर का मार्जन, आंखों से भगवान के डिटीज का दर्शन, वो टोटल इसी काम में लगे रहते थे। लेकिन बलि महाराज का ऐसा कोई वर्णन नहीं आ रहा भागवत में। उनका तो वो एक क्षण का स्पॉन्टेनियस जो उनका सरेंडर था, वो भगवान को जीत गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल आता है गजेंद्र का। गजेंद्र जो था, जो हाथी था, जिसका मगरमच्छ से युद्ध हुआ था कई कई सालों तक, ये कथा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो गजेंद्र ने जब देखा कि भैया ये जो मगरमच्छ है, ये तो बस में नहीं आ रहा, और ये तो पूरा, क्योंकि मगरमच्छ की जल में शक्ति ज्यादा होती है और हाथी की जल में शक्ति कम होती है, क्योंकि हाथी जमीन का प्राणी है, मगरमच्छ पानी और जमीन में, तो पानी में ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो मगरमच्छ को देख लिया गजेंद्र ने कि भैया ये तो इससे पार पाना मुश्किल हो गया है। तो उसको इमीडिएटली उसने भी स्पॉन्टेनियस सरेंडर किया उस क्षण, कि प्राण तो अब गए, अब गए तब गए, किसी भी क्षण प्राण जा सकते हैं। सारी शक्ति जा चुकी है, खून सारा बह चुका है, मगरमच्छ सारा खून चूस चुका है। तो इमीडिएटली उसने क्या किया, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम। तो गजेंद्र ने क्या किया कि अपनी बुद्धि को समाधाय मतलब एकाग्रचित करके, ठीक है, सारा कंसंट्रेशन, सारा फ्लो एक जगह लाके, अपने मन को, अपने हृदय को एक जगह लाके, और अपने हृदय से भगवान को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके उठाया वहां से गुलाब का फूल। आप तो 56 भोग लगाते हैं रोज, है ना, लेकिन 56 भोग लगाने से भगवान नहीं आते। लेकिन गजेंद्र के उस मोमेंट्री सरेंडर से जब उसने एक उठाया वहां से गुलाब का फूल और भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान की फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर गई कि भैया मैं चलता हूँ अब। ये रुक्मणी माता कहती हैं कि प्रभु ये भोजन की थाली बाद में, सब बाद में। वो सेवक कहता है चप्पल तो पहन लो, बाद में, ठीक है। सब देखते रह जाते हैं और ठाकुर जी की फ्लाइट चल पड़ती है वहां से। और उसने गजेंद्र के लिए, गजेंद्र ने किया क्या, गजेंद्र ने एक क्षण के लिए बस अपना वो गुलाब का वो कमल का फूल वहीं जो कीचड़ में लगा हुआ था उसी तालाब में उठाया और भगवान को, भगवान दिख भी नहीं रहे थे, ऐसे ऊपर करके ऑफर कर दिया। तो भगवान उसकी इस जेस्चर पे, कि इस मोमेंट पे जब तेरे शक्ति पूरी जा चुकी है तो कभी भी मर सकता है और तूने मुझे याद कर लिया, इतना मुझे सरेंडर कर दिया, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि भक्त में भी ये शक्ति है कि वो भगवान को ढेर कर दे, ठीक है, अपनी किसी अदा से भगवान का दिल जीत ले। अब प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है, कोई यहाँ पे कह सकता है कि भैया फिर तो सब लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, जीवन भर किसी ने कुछ करना नहीं है और अंत में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद दो पॉइंट्स उठाते हैं इस दूसरे स्कंद वाले अध्याय में, जहाँ पे खटवांग महाराज की बात हो रही है। प्रभुपाद कहते हैं पहली बात तो देखो, आपको इंटेलिजेंस आएगा कहाँ से, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी कोई भक्ति नहीं करी, कभी किसी अभक्त ने, जिसने जीवन भर पाप किया हो, जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, उसको तो ऐसी इंटेलिजेंस आने से रही, कैसे आएगी। गजेंद्र ने भी पिछले जीवन में भक्ति करी थी, वो इंद्रद्युम्न महाराज थे। बलि महाराज का भी बैकग्राउंड था, उनके दादाजी प्रहलाद महाराज थे, साक्षात भैया प्रहलाद महाराज का नाम चलता है, उनका सिक्का चलता है, तो इतने बड़े भक्त थे, ठीक है। और किसका नाम लिया था हमने, खटवांग महाराज का भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इंटेलिजेंस आएगा कहाँ से, अगर किसी ने कुछ किया नहीं, अगर यहाँ पे चीट कोड लगाना चाहोगे कि हम भगवान को ढेर कर देंगे अंत में, तो नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। गीता में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के अंदर, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि जब कोई व्यक्ति मेरे भजन में, मेरी मेरी सेवा में प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो उसको ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूँ। तो बलि ने जो सरेंडर किया, खटवांग ने जो सरेंडर किया, गजेंद्र ने जो सरेंडर किया, किसी ने भी जो सरेंडर किया, कि अपनी अदा दिखाई भगवान को जीतने की, वास्तव में उनको प्रेरित तो भगवान ने ही किया। हृदय में सब भगवान बैठे हुए हैं, सब कुछ भगवान से है, तो भगवान ने प्रेरित किया, लेकिन भगवान आश्चर्यचकित भी हो गए, ये काम अकेले भगवान कर सकते, कि भगवान ही इंटेलिजेंस दे रहे हैं, भगवान आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं, जानते भी हैं और नहीं भी जानते क्या करेगा, तो ये भगवान ही कर सकते। तो प्रभुपाद ने 2 पॉइंट तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहली बात, आपको इंटेलिजेंस आएगी नहीं, अगर आप चीट कोड यहाँ लगाना चाहोगे
तो इंटेलिजेंस आएगी नहीं। आपको जीवन में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने अभ्यास ही नहीं किया तो कृष्णा, व्हाई वुड कृष्णा गिव यू इंटेलिजेंस? कृष्णा क्यों आपको इंटेलिजेंस देंगे कि तू इस समय पे, इस मोमेंट पे ये काम कर सकता है? ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं एक मोमेंट का सरेंडर लगा दूंगा और भगवान को जीत लूंगा, तो वो व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचे कि अगर एक क्षण के सरेंडर से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, धाम में बुला लेते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं उस जीव को, तो जो व्यक्ति जीवन भर सरेंडर्ड होके जी रहा है, उसके प्रयास से भगवान कितने खुश होंगे। उसके लिए भगवान क्या नहीं कर देंगे। जैसे हमारे शिल प्रभुपाद हैं, हमारे वर्तमान आचार्य जन है इस्कॉन के, या जितने भी महान भक्त हैं जिन्होंने पूरा पूरा जीवन अपना सरेंडर कर रखा है, भगवान के आगे अर्पित कर रखा है, उनसे भगवान कितने प्रसन्न होंगे, कितने ज्यादा खुश होंगे, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो चीट कोड में तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना अपराध बहुत करते हैं। काम हम अच्छा कर रहे हैं, हम सब भक्त लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अभ्यास में लगे हुए हैं, और कभी कभी हमारे अंदर बहुत सरेंडर की भावना भी आ जाती है। आती कि नहीं आती? कई बार लगता है कि क्या भागन को, चंद्रमोहन को लगता होगा ना कि भगवान, बस मैं आपका हूँ, सरेंडर्ड, आई एम सरेंडर्ड इनटू योर लोटस फीट। बस मेरे गुरु कहते तो मैं कहीं से भी कुछ कर दूं, कूद जाऊं। ऐसी भावना आती होगी कि आग लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन वो हम सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? क्यों उससे हम भगवान को प्लीज नहीं कर पाते? ऑफकोर्स भगवान प्लीज होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है ना जैसा खटवांग महाराज से हो गया, बली महाराज से हो गया। हमसे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ना हमारे बड़े अपराध है। ये बड़ी मुसीबत है। हम लोग अपराध बहुत करते हैं, और अपराध क्या करता है, सारी हमारी प्रगति को खा जाता है। अपराधों से बचना चाहिए, विशेषकर वैष्णव अपराधों से बहुत बचना चाहिए। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये श्लोक आप सब लोग याद करो, बहुत सिंपल है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्मों तक भी अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहेगा ना, करता रहेगा। श्रवण कीर्तन इज प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास, भगवान की भक्ति का अभ्यास। आप सुन रहे हो, अभी आप माला करोगे और जो कुछ भी सेवा करोगे, वैष्णव सेवा कई लोगों ने उत्तर दिया था, सब प्रैक्टिस है, ये सब अभ्यास है। तो कई कई जन्मों तक भी अगर हम इस अभ्यास को करते रहेंगे और साथ साथ में अपराध भी करते रहेंगे, तो फिर हमारा कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, हम भगवान को बहुत प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी मोमेंट प्रसन्न कर दें और किसी मोमेंट बहुत गुस्सा भी कर दें। अपराध ऐसा हो जाता है तो अपराध में तो भगवान को गुस्सा आता ही होगा, बुरा लगता ही होगा। तो प्रसन्न भी कर रहे हैं और भगवान को दुखी भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, इतने इतने जन्मों तक भी प्रैक्टिस करते रहने पर भी तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार अपराध बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए भक्त को जेन्युइनली अपराधों के प्रति सजग रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, कोई अपराध ना हो जाए। ठीक है, जाने अनजाने होते हैं, लेकिन इफ यू आर इनोसेंट देन कृष्णा विल गिव यू इम्यूनिटी। ठीक है, भगवान आपको इम्यूनिटी देंगे, कुछ अपराध ऐसे से लेंगे नहीं, लेकिन इनोसेंट होने चाहिए, जानबूझ के कोई अपराध मत करो। तो इस श्लोक को आप सब लोग याद करो, भागन को जरा डाल दो चैट बॉक्स पर। और एक सुंदर श्लोक आता है, वो और गहरा है, उसके अंदर बोला गया, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे अश्रुधार। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, यानी आप कृष्ण नाम यदि ले लो बहुत बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तभी भी आपको प्रेम नहीं होगा कृष्णा से और नहीं आंख से आंसू आएंगे। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। तो फिर ये समझ लो कि बहुत सारे अपराध हो गए हैं, अपराध प्रचुर हो गए हैं, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। और इसलिए कृष्ण नाम का जो बीज है हृदय में जो पड़ा, वो अंकुरित नहीं हो रहा। कई बार बीज बोते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, पानी वानी डालते हैं, आता ही नहीं है बाहर, कुछ नहीं आता। तो कई बार बहुत अच्छा आ जाता है, आइडियली आना चाहिए। ठीक है, सीडलिंग कुछ आना चाहिए, तो क्या कहते हैं, पहले ही कुछ खिलनी चाहिए, है ना, लेकिन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब
हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अशुदार, तभी जानी अपराध हईते प्रचुर, अपराध तहाते प्रचुर। इसका मतलब ये समझ लो कि अपराध बहुत कर रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, अभ्यास बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अपराध बहुत कर रहे हैं। जैसे कल किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कई कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो तभी तो उनको कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो रहा। आपको फिर भी कभी कभार फीलिंग आ जाता होगा कि मैं भगवान को सरेंडर हो जाऊं पूरा जीवन, ये सब नॉनसेंस चल रहा है मेरे जीवन में, मैं भगवान को सरेंडर हो जाऊं, लेकिन उनको कभी नहीं आएगा जबकि वो प्रैक्टिस में भी लगे हुए। कृष्णा विल नॉट गिव देम इंटेलिजेंस टू मेक स्पॉन्टेनियस सरेंडर। भगवान उनको स्पॉन्टेनियस सरेंडर करने की इंटेलिजेंस देंगे ही नहीं। तो अपराध से बचना चाहिए, ये डेडली है, बड़ा खतरनाक है। तीनों के केस में आप देखो, खटवांग महाराज हो, बलि महाराज हो, गजेंद्र हो, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भागवत में मिल जाएंगे, हमारी हिस्ट्री में मिल जाएंगे, जब हमारे इतने सुंदर सुंदर भक्तों ने एक एक क्षण में भगवान को सरेंडर कर दिया। ठीक है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कितना टाइम लगता है भगवान का भक्त बनने में या वैष्णव होने में, कृष्ण को सरेंडर करने में। प्रभुपाद बोलते हैं 1 मिनट। कोई सोच रहा होगा कि किसी ने उसको ये पूछ के सोचा होगा कि यार 10 साल लगते हैं या 15 साल लगते हैं या 20 साल लगते हैं, जरा पता चल जाए थोड़ा। तो यहाँ तो उत्तर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया प्रभुपाद का, 1 मिनट, 1 मिनट लगता है, एक एक क्षण में आप कर सकते हो। लेकिन आपकी दृढ़ता वो होनी चाहिए, आपका वैराग्य उतना हो जाना चाहिए। खटवांग महाराज को वैराग्य हो गया कि यार क्या करना है, जब क्षण जीवन ही एक क्षण का बचा है और सब कुछ अगर टेम्परेरी है, सब कुछ जा रहा है, तो फिर देवताओं से इतना वरदान ले लेके मृत्या नाम किमुत आशीष है। इस भौतिक जगत में, मृत्यु लोक में, जहाँ पे सबकी मृत्यु होती है, हर जीव की मृत्यु होती है, हर वस्तु की मृत्यु होती है, इस पूरे लोक की मृत्यु होती है, तो फिर आशीष लेके करेंगे क्या? मृत्या नाम किमुत आशीष है, नॉनसेंस। बलि महाराज को भी लगा कि भैया जब सब कुछ दे ही चुका भगवान को पूरा, मैं वो ही हो गया, भगवान का क्या कहते हैं, बंधक ही हो गया, तो करना क्या है? अपना शीर्ष भगवान को आगे अर्पित करो। पदम तृतीयम कुरु शीर्णी में निजम, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। तो वैराग्य आ गया, है ना। वैराग्य थोड़ा जीवन में जरूरी है, वैराग्य नहीं रहेगा तो फंसते जाएंगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि भाई आप घर बार छोड़ो और चलो हरिद्वार, नहीं। वैराग्य का असली मतलब है कि वहां वहीं रहते हुए, उस बीच में रहते हुए उनसे अनअफेक्टेड होके रहना। ठीक है ना। आपके पास सारे भोग हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अंदर से अनअफेक्टेड हो। इसलिए तो आप देखो, किसी भी फूल से ज्यादा कमल के फूल की ज्यादा महिमा गाई जाती है, क्योंकि कीचड़ में रहता है लेकिन गंदा 1% भी नहीं होता, 0.1% भी गंदा नहीं होता, बिल्कुल पवित्र रहता है। आप सीधे कीचड़ से उठा के लाओ, सीधे भगवान को अर्पित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों में जाता है सीधे, भगवान के गले में जाता है सीधे, हाथ में जाता है सीधे, हाथ में पकड़ के खड़े हो। तो वो कमल दिखाता है वास्तव में वैराग्य को, कि आप भले कीचड़ में हो लेकिन वैरागी बन के रहो। ये ये भौतिक कंडीशंस हमारी हमको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो यस, भगवान को एक क्षण में जीता जा सकता है। हमारा कोई एक जेस्चर भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान का दिल जीत सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब कृष्णा खुद ही इंटेलिजेंस देंगे भगवान को सरेंडर करने की। और दूसरा पॉइंट क्या था, कि अगर एक क्षण में भगवान इतना प्रसन्न हो रहे हैं, एक क्षण के सरेंडर पे भगवान अपने आप को दे रहे हैं, भगवान भक्त को मुक्त कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने जीवन भर भगवान को सरेंडर किया, पूरा जीवन भगवान को सरेंडर कर दिया, उनसे भगवान कितने प्रसन्न हो गए। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप आप लोगों को प्रेरणा आई होगी कुछ ना कुछ, मुझे भी आई, आप लोगों को भी आएगी। ठीक है। कथा से सबसे पहले बोलने वाले को लाभ होता है, तो मुझे भी लाभ हुआ, आप लोगों को भी आई होप लाभ हुआ होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। परम करुणा में शिला गुरुदेव की जय। आप समझ भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हाँ जी हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया आपने कि सरेंडर का महत्व क्या है, और भगवान कृष्ण को कैसे हम अपने अ, समर्पण के द्वारा उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रभु जी, जैसे एक और, जैसे उस दिन मैंने वो आदि कथा सुनी थी, वो माता द्रौपदी वाली। तो आप उनको भी समझाइए ना, कृपया करके। किस दिन कौन सी कथा? लाइक एक बार पहले कभी चल रहा था, जब वो द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था, तब तो उन्होंने सरेंडर किया था। हाँ द्रौपदी का सरेंडर, यस द्रौपदी का सरेंडर। अब पूरी कथा तो लेंगे नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। द्रौपदी का जो सरेंडर था वो हाँ। स्लो एंड ग्रेजुअल सरेंडर था। स्लो एंड ग्रेजुअल सरेंडर क्या होता है कि पहले आप अपनी खुद की शक्ति लगाते हो, ठीक है। आप अपना, जैसे कोई भी समस्या आती है आपको जीवन में मान लो, तो आप पहले क्या सोचते हो? पहले आप सोचते हो कि धन कितना है, धन इकट्ठा कर लो मैं सेफ हो जाऊं, ठीक है। थोड़ी जान पहचान बना लो मैं सेफ हो जाऊं, संसार के खतरों से इम्यून हो जाऊं, ठीक है, चैलेंजेस से इम्यून हो जाऊं। जान पहचान बना लो, अपने आप में शक्ति इतनी ले आऊं कि मैं इम्यून हो जाऊं, ठीक है। तो इसी तरीके से द्रौपदी ने किया। द्रौपदी ने सबसे पहले अपनी शक्ति लगाई, ठीक है। द्रौपदी ने अपने जानने वालों की, अपने 5 वीर पतियों की, भीष्म पितामह की, इन सबसे गुहार लगाई। इनकी शक्ति तो लेवल बाय लेवल सरेंडर हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे उनको वैराग्य जागृत हो रहा है। हालांकि वो प्योर डिवोटी हैं, लेकिन क्योंकि उन सबको भी लपेटना था, ठीक है, तो उन सबका डिनायल बहुत जरूरी था कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, उन सबको लपेटना है, तो वो धीरे धीरे कर रही हैं। 5 पांडवों का डिनायल आया, भीष्म पितामह का डिनायल आया, ठीक है। वहां पे और भी थे, द्रोणाचार्य का डिनायल आया, सबको लपेटना है ना। फिर लपेटते लपेटते पहुंची फिर कृष्णा के पास, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कि नाउ कृष्णा आई एम सरेंडर्ड टू यू। तो भगवान जैसे ही देखे कि भैया अब सरेंडर हो गए तो अब भागो। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन हम ज्यादातर इस तरीके को फॉलो नहीं करते। रिकमेंडेड जो तरीका है वो है उत्तरा का। उत्तरा कौन है? उत्तरा है द्रौपदी की बहू, यानी द्रौपदी का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा, जब अभिमन्यु मारा जा चुका था युद्ध के बाद में, तो अश्वत्थामा ने देखा कि इन लोगों का 5 पांडव मारे जा, पांचों पांडव के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, वो भी मारे गए, अभिमन्यु मारा गया, ठीक है। अब जो बचा है, तो बचा कौन है? एक परीक्षित, जो कि उत्तरा के गर्भ में है। पांडवों का एकमात्र वंशज बचा, बोले इसको भी निपटा देता है। इतना गंदा उसका हृदय था अश्वत्थामा का। बोले ठीक है, इसको भी मार देते हैं। तो ठीक है जी, निकालो ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर वेपन, और छोड़ दिया उत्तरा के ऊपर। अभी वहां पे 5 पांडव भी हैं, ठीक है। उत्तरा ने अपनी ना शक्ति लगाई, ना 5 पांडव से गुहार करी, सीधे जाई, सीधे गई और सीधे कृष्णा के पास, पाही पाही है ना, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें, सीधा सरेंडर। तो स्किप कर दिया सारा बीच के लेयर्स और सीधे कृष्ण को सरेंडर। तो ये हमारा रिकमेंडेड सरेंडर का प्रोसेस है कि सीधे कृष्ण को सरेंडर करो, सीधे कृष्ण से उम्मीद रखो और किसी से नहीं, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। वैसे हम इस लाइक जीवन में, भौतिक जगत में हम ऐसा कर नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम अपनी पहली शक्तियाँ लगा ले, देन हम्म हमें हमें ये अज्ञानता होता है कि हम पहले अपना खुद देखो, करके आप देखें। आप देखो, ये पूरा जगत ना ऐसे बना हुआ है सिखाने के लिए। हाँ। कोई व्यक्ति सीख जाता है आज की कथा सुन के, और कोई व्यक्ति, और यही बात सिखाई जाएगी माया पीट पीट के, ठीक है। उसको मृत्यु समय में, उसको बुढ़ापे में हेल्पलेस बना देगी। वो अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहा। हो सकता है आज आपका कोई मित्र हो जो बड़ा शक्तिशाली हो, वो आपसे लड़ता हो, झगड़ता हो, आपको दबाता हो हमेशा, ठीक है, वो रौब जमाता हो, लेकिन क्या होगा कुछ साल बाद? उसका, उसके शरीर पे उसका कोई जोर नहीं रहेगा, उसकी सेवा करने वाला हो सकता है उसका कोई ना हो। तो माया ने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, सबको सरेंडर के लेवल तक लाती है, लेकिन क्लिक होना चाहिए आपको। अब क्योंकि लोगों का कोई प्रैक्टिस नहीं होता, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, कभी किसी वैष्णव की सेवा करी नहीं, उल्टा सबको गालियां दिया, तो उन लोगों को ऐसी परिस्थिति में भी ये क्लिक नहीं होता कि मुझे अब भगवान को सरेंडर करना है। ये ना, अपराध इतने होते हैं उनके।
धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने, लाइक पूरी तरह क्लियर हो गया है हमारा मस्तिष्क। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। और कोई प्रश्न तो पूछे अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताओ। गुरु जी, मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत मन ऐसा उदास सा हो गया था। मैंने भगवान के चरणों में, है ना, इतना मतलब आंसू आके के ऐसे बहुत ऐसा मांगा था कि भगवान आप साथ मत छोड़ना, बस आप हमेशा साथ में रहना। वैष्णवों की संगति मांगी थी। और मुझे यहाँ पे एक सृष्टि नाम से जुड़े हुए हैं। मुझे 3 साल हो गए थे कॉलेज जाते हुए। कभी मुझे वो मेट्रो स्टेशन के वहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बट 2 दिन बाद ही, है ना, मैं एग्जाम देने गई। मुझे आते टाइम वो मिले। अचानक से उन्होंने मुझे हरे कृष्णा कहा और आनंद की ओर वाली बुक मुझे दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा और वो चीज़ मुझे इतनी हिट करी कि ना भगवान मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, है ना, वो कभी भूले नहीं। मतलब ऐसे है कि इतने इतना बड़ा ये सब होने के बावजूद भी, है ना, उनकी इतनी सी उन्होंने मेरी बात सुनी तो मुझे वो चीज़ इतनी हिट करी अंदर से। आज मैं यहाँ हूँ इस और आज मीटिंग वही को। कथा आपको सुना दी हमने कि एक मोमेंट का आपका सरेंडर और भगवान ने देखो पूरे रास्ते खोल दिया। हाँ, वही तो मैंने महसूस किया उस चीज़ को। और मैं आपको बता रही हूँ सच में, लिटरली मैं कभी उस स्टेशन पे, मुझे 3 साल हो गए कॉलेज जाते हुए, मेरा लास्ट ईयर है, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, ना कोई बुक मिली ना कुछ। बट 2 दिन के अंदर-अंदर ये चीज़ हुई तो वो मुझे इतनी हिट करी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ऐसे सुनते हैं तो वो चीज़ ऐसे लगती है कि हाँ, इतने लोगों में कम से कम उन्होंने मुझे सुना। वो चीज़ उन्होंने मानी और मैंने उनको ऐसे कर दिया ना कि भगवान प्लीज़ आप साथ मत छोड़ना, आप मुँह मत फेरना बिल्कुल भी, बस आप साथ रहना। तो वो उस वज़ह से मैं आज इस मीटिंग में हूँ, ये सब सुन रही हूँ और वो बुक भी है, मैंने 2 दिन से वो पढ़ी हुई है। वेरी गुड। तो नाउ यू टेक अप दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, क्योंकि आपने एक ईमानदार हृदय से भगवान से गुहार लगाई और भगवान ने आपको भक्त पहुंचाए, भक्ति पहुंचाई, ग्रंथ पहुंचाए। तो इसको आप सीरियसली लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, आप और एक जो आपने बात कही थी अभी कि हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती है। तो वही बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैंने 2 साल पहले, है ना, ये अभी उन्होंने ऐसे सुना, ये चीज़ सडनली नहीं हुई। अगर कोई सब लोग सुन रहे हैं ना, ये माने। मैंने 2 साल पहले कुछ चीज़ों से, परिस्थितियों में आके भगवद गीता पढ़नी शुरू करी। जितनी मुझे समझ आई, मैंने 14-15 अध्याय भी पूरे किए। बीच-बीच में कुछ परिस्थितियाँ हुई, मैं पढ़ नहीं पाई, बट फिर भी मैंने माँगा कि भगवान बस मैं कर पाऊँ, मेरी बुद्धि स्थिर रखना, मेरा संगत सही रखना, मुझे बस आप अपने उसमें रखना, छत्र छाया में रखना, जब भी गोविंद देव जी बुलाना मुझे, बहुत ऐसे रखना। तो उस बस बैकग्राउंड की वज़ह से आज कहीं न कहीं उन्होंने मेरी बात सुनी है, तो वो सारी चीज़ अभी इस सेशन में मुझे क्लियर हुई। भगवान की आप पे कृपा है कि सेशन भी आज ऐसा ही करो। वेरी गुड। चलो, ब्रजप्रिया माता जी कहती हैं, प्रभु जी फिर इस अकॉर्डिंग तो गजेंद्र की भी स्लो एंड ग्रेजुअल हुई, द्रौपदी की तरह। बिल्कुल स्लो एंड ग्रेजुअल थी, क्योंकि तमोगुणी शरीर है हाथी का, कहाँ से स्पॉन्टेनियस इतना आएगा उसमें। लेकिन स्पॉन्टेनियस तो था, लेकिन ऐसे नहीं था कि सब कुछ पार करके जब उसने देखा कि कुछ भी नहीं बचा तो फिर भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान को इससे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे द्रौपदी को भी भगवान ने एक्सेप्ट किया, उत्तरा को भी भगवान ने एक्सेप्ट किया, दोनों को सेव किया। लेकिन कृष्णा वेट कर रहे होते हैं। हमारे लिए आइडियल कौन है? हमारे लिए आइडियल जो है, हमारे लिए आदर्श जो है, उत्तरा वाला है। क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं ना, ज्ञान वाला व्यक्ति इधर उधर ट्राई नहीं करेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो सीधे सही जगह ट्राई करेगा। तो हम ज्ञान ले रहे हैं, हम द्रौपदी से सीख रहे हैं, गजेंद्र से सीख रहे हैं। तो हम ये सीख रहे हैं कि हमें स्लो एंड ग्रेजुअल में नहीं जाना, हमें एकदम स्पॉन्टेनियस में जाना है, ठीक है, झटके से कर देना है। और कोई सवाल है तो बताइए। हाउ टू रेक्टिफाई द अपराधास। अपराध 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाम अपराध होते हैं, नाम अपराध अगर आप करते हो तो नाम अपराध, 10 नाम अपराध होते हैं, हम सुबह रोज रिसाइट करते हैं, उन अपराधों से बचो। उसके अंदर एक वैष्णव अपराध होता है,
वैष्णव अपराध से बचो, सब वैष्णव के प्रति पूरा सम्मान रखो, सेवा की भावना रखो, कभी दुर्भावना मत लेके आओ वैष्णव के प्रति। दुर्भावना ही सबसे बड़ा अपराध है, दुर्भावना के कारण ही सारे होते हैं अपराध, वैष्णव अपराध। इसलिए दुर्भावना मत आने दो। कुछ चीज समझ नहीं आ रही किसी वैष्णव की, डिस्कस कर लो सीनियर से, वैष्णव के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखो, कोई अपराध नहीं होगा। और होता है एक सेवा अपराध, सेवा में अपराध को भगवान इजीली लेते हैं, माफ कर देते हैं, माफी मांगो माफ कर देंगे, ठीक है। और एक होता है धाम अपराध, धाम में भी माफी मांगो, माफी मिल जाती है। आपको बचना है नाम अपराधों से, वो भी आपको इजीली आप बच जाओगे अगर अटेंटिव हो तो। थोड़ा क्रूशियल जो है वो है ये आपका वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध थोड़े टेढ़े पड़ते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। वैष्णव के प्रति कभी किसी के प्रति कोई दुर्भावना मत लाओ, ठीक है। जो चीजें वैष्णवों की समझ नहीं आ रही, वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए, वैष्णव की क्रिया मुद्रा ऐसे जानी बूझी नहीं जा सकती, समझ में नहीं आएंगे आपको। इसलिए देख रहे हो तो भी देखे हो पे भरोसा मत करो, उसको समझ लो किसी सीनियर वैष्णव से डिस्कस करके, ठीक है, अपने मेंटर से डिस्कस करके किसी से समझ लो, कम्युनिकेशन से समझ लो, ठीक है। लेकिन अपराध मत लो, दुर्भावना मत लो। और कोई सवाल? बोलो भाविन प्रभु। हरे कृष्णा, धन प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना वंडरफुल आपने डिवाइन सेशन लिया ना, मतलब सच में, मतलब आप प्रभु जी कितना ही कहे उतना कम है। सच में जो आपका जो है हर एक जेस्चर, हाव भाव है ना, आपकी मुस्कान इतनी डिवाइन, आपकी अगर चुप भी रहते तो वो चुप्पी भी, और इतना सब, इतना इतना सब कुछ डिवाइन है ना कि क्या ही बताऊं। मतलब आपकी आंखों में इतनी करुणा, मतलब हर कोई देख के मतलब कि ठीक है भैया। सच में बहुत ही चलो अनंत उठाओ। करुणा है प्रभु जी, सच में। चलो और आगे प्रभु जी बताओ। जब आप इस गैस परेश प्रभु जी शिला गुरुदेव के सामने जो मिलते हैं, जो आपके जो मस्तक है ना, इतना विनम्रता से, इतना सरेंडर, इतना मतलब इतना इन्फिनाइट, मतलब वो तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आपका मतलब इस इन्फिनाइट टाइम्स मतलब कि वो झुक जाता है सच में। और इतना विनम्रता से सच में। और आप आपके साथ चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि समझ लो कि मतलब किसी धाम के अंदर ही चल रहे हो, इतना मतलब कि हरि वो। अरे वैसा भी नहीं है थैंक यू, भैया। चलो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू। प्रभु जी क्वेश्चन, हाँ बताओ। वो एक मैंने सुना था क्लास के दौरान ही कि वो पुण्य का जो फल होता है वो पहले है और पाप का फल बाद में। तो ये प्रभु जी किस तरीके से, एक बार समझा देंगे प्लीज? हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखिए, पाप इतने हैं ना, अगर पाप के फल लोगे तो जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं किसी के। इसलिए जानबूझ के इक्वेशन बनाया गया कि आप पहले पुण्य का फल ले लो, थोड़े बहुत पुण्य होते हैं, निपट जाएंगे, फिर पाप आ जाएगा। फिर मान लो उस दौरान कोई पुण्य कर दिया आपने बीच में, तो चलो थोड़ा वो सुख ले लो, फिर फिर पापों का दुख चालू हो जाएंगे। तो क्या है कि ऐसे चलाना पड़ता है, ऑल्टरनेट चलाना पड़ता है। मान लो आप ऐसे देश में हो जहाँ पे 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है, परेशान हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। ये अच्छा है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की अंधेरा रात्रि, ये अच्छा है ना। लेकिन अगर आप पाप का फल पहले किसी को देने लगोगे ना, तो बताऊँ कैसा हो जाएगा कि 8 महीने तो उजाला और 4 महीने का अंधेरा, या 4 महीने, 8 महीने का तो अंधेरा और 4 महीने का उजाला, ऐसे हो जाएगा सबका जीवन। क्योंकि पाप अनंत है, पाप तो इतने होते हैं पूछो मत। तो उनका दुख ही दुख लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, और वो खत्म होएंगे, तब पुण्य का फल मिलेगा। तो क्या होगा कि उसको खत्म करते करते इतने पाप हो जाएंगे कि फिर अब फिर फॉर्मूला फिट लगा रखा है कि भाई पाप पहले तो फिर पाप का दुख आएगा। तो पुण्य का तो कभी नंबर आएगा ही नहीं आपके। इसलिए पुण्य के कम होते हैं, उनको पहले डाला गया कि पहले पुण्य का अपना फल ले लो, और वो थोड़े होंगे, खत्म हो जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। फिर अगर आपने बीच में थोड़ा कर दिया तो फिर कोई सुख आ जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंटेलिजेंटली बनाई गई है भगवान के द्वारा, सब कुछ इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है, इट्स जस्ट कि हमें समझ में नहीं आता। तो ये रीजन है पापों पुण्यों को पहले रखने का, ठीक है बाबू। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही वंडरफुल आपने आंसर किया। तो एक दूसरा एक क्वेश्चन है कि अ, जो भगवान है ना वो सभी के हृदय में स्थित होते हैं, परमात्मा के रूप। आप आज बताया इतना सुंदर तरीके से, गीता सेशन लिया आपने, बहुत ही डिवाइन। तो मतलब क्या इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी, ऐसा होता तो नहीं लेकिन तो भी जैसे कि मैं पतित हूँ तो ऐसा हो जाता है, जैसे कि किसी जीव से अगर द्वेष करे तो मतलब इसका मतलब क्या ये होता है कि भगवान से द्वेष कर रहे हैं? क्या वो ऐसा होता है क्या? डायरेक्टली ऐसा, इनडायरेक्टली? सॉरी एकदम ब्रदर, कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल है।
क्यों नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा, बिल्कुल होगा। उसके हृदय में भगवान है, इसलिए नहीं, इसको इस एंगल से देखो कि वो भगवान का अंश है। अगर मान लो किसी व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ, उससे दुश्मनी पाल रखी है, तो डेफिनेटली उसके बाप से भी दुश्मनी हो गई, ऑटोमेटिक ही हो गई। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, इसलिए वो अपराध भगवान के प्रति भी होता ही है, इसलिए जीव अपराध भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन आई टू कॉल टू महाराज, आपका कॉल आ रहा है। बोलो प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक तो ये कि आज का आनंद हमारा दुगना हो गया, क्योंकि डेली तो हम जो कथा सुनते थे उसमें तो सिर्फ कान होते थे प्रभु जी तृप्त, आज हमारी आंखें भी तृप्त हो गई, साथ के साथ हम आनंद ही आ गया। चलो बढ़िया है, प्रभु जी तो आनंद है, हमें भी आनंद आ गया। ओके, सवाल तो प्रभु जी ये था कि मैंने तो मतलब क्लियर नहीं सुना है ऐसा कि भी जब मनुष्य की जो दीक्षा होती है तो उसका दोबारा होता है प्रभु जी जन्म, उससे पहले के जो पाप होते हैं वो सब उसके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं प्रभु जी, ऐसा करके मैंने कुछ सुना। तो प्रभु जी बताइए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम इति दीक्षिति सा प्रोक्ता देशित के तत्व को विदे। कि इसमें बता रहे हैं कि दीक्षा किसको बोला जाता है, जिस दिन आपको दिव्य ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, और कुर्यात पाप से संक्षयम, सारे उस दिन तक के, उस क्षण तक के सारे पापों का नाश कर दिया था, काट दिया था, उनकी यज्ञ में आहुति दे दी जाती है, वो दीक्षा है। तो दीक्षा में बिल्कुल यस, बिल्कुल ठीक सुना है, ये सारे पापों का नाश कर दिया था गुरु के द्वारा, सब जीरो कर देते हैं। ठीक है भाई, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम, बहुत अच्छा सुना आपने, और बाकी आगे भी तृप्त हो गई आज। चलो हरि बोल, ऑल बेस टू गुरु महाराज, ऑल बेस टू परेश्वर, ऑल बेस टू शिला प्रभुपाद। ठीक है, समापन करते हैं, अगर कोई इसी पे प्रश्न रहता हो तो फिर कल करेंगे। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, परम करुणामयी शिल गुरुदेव की जय, देश परेश्वर जी आप सब भक्त की जय, हरि हरि बोल।